नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार पटेल एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी लोग देखने वाले हैं 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके उपन्यास से संबंधित प्रश्न रहने वाले हैं। तो क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। पहला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास किसान जीवन से संबंधित नहीं है? बताइएगा दोस्तों, कौन सा उपन्यास किसान जीवन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है गोदान, प्रेमाश्रम, कायाकल्प या फिर कर्मभूमि। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कायाकल्प। ये जो है पुनर्जन्म पर आधारित है, जबकि ये किसान जीवन से संबंधित नहीं है। ठीक है, प्रकाशन वर्ष की अगर बात करें तो 1928 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष रहेगा। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा बात हम लोग मुंशी प्रेमचंद पर कर लेते हैं। तो इनसे संबंधित एक चीज़ पूछी जाती है, इनका मूल नाम। काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा इनका मूल नाम क्या है। तो मूल नाम है धनपत राय। धनपत राय। ठीक है, इनको जो है उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपन्यास सम्राट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि उपन्यास सम्राट किसको कहा जाता है। तब आपका सही उत्तर रहेगा मुंशी प्रेमचंद को। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? बताइएगा दोस्तों, अपूर्ण उपन्यास इनका कौन सा है? ऑप्शन है कायाकल्प, गबन, रंगभूमि या फिर मंगलसूत्र। तो जो इनका अपूर्ण उपन्यास है, याद कर लीजिएगा दोस्तों, वो रहेगा मंगलसूत्र। ठीक है, ये अपूर्ण उपन्यास इनका रहने वाला है। दोस्तों, इसको पूरा किसने किया था? तो इनके पुत्र अमृत राय ने इसको पूरा किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, राग दरबारी किस विधा की रचना है? बताइएगा दोस्तों, किस विधा की रचना है? काव्य, निबंध, उपन्यास या फिर रिपोर्टाज। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। और किसका उपन्यास है? तो श्रीलाल शुक्ल का है। श्रीलाल शुक्ल। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग बात करें इसके प्रकाशन की, तो प्रकाशन हुआ था 1968 ईस्वी में। कब प्रकाशन हुआ? 1968 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था दोस्तों। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है, क्योंकि इसी उपन्यास पर इनको 1969 ईस्वी में, कब? 1969 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार। दोस्तों, काफी बार पूछा जा सकता है आपको 1969 में किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो श्रीलाल शुक्ल को। अगर पूछा जाए किस कृति पर, तो राग दरबारी पर। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, गोदान का रचना काल क्या है? बताइएगा दोस्तों, गोदान का रचना काल क्या है? 1935 से 36, या फिर 1950 से 51, या फिर 33 से 34, या फिर 1950 से 1952। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो रचना काल है वो 1935 से 1936 ईस्वी तक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। है किसका? तो मुंशी प्रेमचंद का। लगभग सभी को पता होगा, मुंशी प्रेमचंद। प्रश्न है दोस्तों, महिला आंचल में पूर्णिया के किसी गांव में रहकर डॉक्टर प्रशांत किस संबंध में रिसर्च करना चाहते थे? बताइएगा। ऑप्शन है दोस्तों, कैंसर के संबंध में, तपेदिक के संबंध में, या फिर हृदय रोग के संबंध में, मलेरिया और काला आजार के संबंध में। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, मलेरिया और काला आजार के संबंध में जो है रिसर्च करना चाहते थे। और ये जो महिला आंचल है दोस्तों उपन्यास, ये है किसका? तो फणीश्वर नाथ का है। किसका है? नोट करिएगा, फणीश्वर नाथ। रचना वर्ष की अगर बात करें तो दोस्तों 1954 ईस्वी इसका रचना वर्ष रहेगा। कब रहेगा? 1954 ईस्वी। ठीक है, हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास भी यही है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, लिख लीजिएगा। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास का प्रथम आंचलिक उपन्यास। ठीक है, अगर पूछा जाए हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास, तो सही उत्तर रहेगा महिला आंचल। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। गोदान में होरी की बेटी का क्या नाम है? बताइएगा। गोदान जो है किसका है दोस्तों? तो मुंशी प्रेमचंद का है। श्रेष्ठ उपन्यास है। 1936 ईस्वी इसका रचनाकाल माना जाता है। ठीक है, इसमें पूछा गया होरी जो है, इसके जो है प्रमुख पात्र थे, नायक कह सकते हैं आप लोग, नायक थे। तो होरी की बेटी का क्या नाम था? दोस्तों, इनकी बेटी थी दो। ठीक है, दो बेटी थी। एक का नाम था सोना, एक का नाम था रूपा। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, महिला आंचल का प्रकाशन कब हुआ था? इसका उत्तर आपको इससे पहले वाले प्रश्न में ही मिल चुका होगा दोस्तों। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1950, 54, 47 या फिर 60। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1954 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी। किसका है? तो फणीश्वर नाथ का है दोस्तों। आंचलिक उपन्यास है, प्रथम आंचलिक उपन्यास है। ठीक है, पूर्णिया जिले के मैरीगंज गांव की इसमें जो है पूरी जो रचना की गई है। अगला प्रश्न दोस्तों, चंदन और सुधा के प्रेम की कहानी का उपन्यास है। बताइएगा दोस्तों, कौन सा उपन्यास है जिसमें चंदन और सुधा के प्रेम की कहानी का वर्णन किया गया है? ऑप्शन है दोस्तों, शेखर एक जीवनी, गुनाहों का देवता, या फिर गोदान, या फिर त्यागपत्र। सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुनाहों का देवता एक उपन्यास है। इसमें चंदन और सुधा के प्रेम की कहानी का वर्णन किया गया है, इसलिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किसका उपन्यास है दोस्तों? तो धर्मवीर भारती का। नोट कर लीजिएगा, धर्मवीर भारती। अगर रचना वर्ष की हम लोग बात करें तो रचना वर्ष इसका है 1949 ईस्वी।
ठीक है दोस्तों, धर्मवीर भारती से संबंधित इनके कुछ अन्य उपन्यास हैं, काफ़ी प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। उनमें आता है दोस्तों सूरज का सातवां घोड़ा, इसकी रचना इन्होंने 1952 ईस्वी में की थी, नोट कर लीजिएगा। एक है दोस्तों 11 सपनों का देश, एक है प्रारंभ व समापन। ये तीन इनके उपन्यास काफ़ी महत्वपूर्ण और चर्चित उपन्यास माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। ये सभी प्रश्न दोस्तों आए हुए हैं टीचिंग एग्जाम में। तो रूठी रानी उपन्यास के लेखक कौन है, बताइएगा दोस्तों। रूठी रानी उपन्यास के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दास व्यास या फिर भगवती चरण वर्मा। प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रूठी रानी जो है उसके जो लेखक है उनका नाम है प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाशन लिख लीजिएगा 1907 ईस्वी। प्रकाशन क्या रहेगा? 1907 ईस्वी। ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है। कैसा उपन्यास है दोस्तों? ऐतिहासिक उपन्यास है, ठीक है। यह पहले उर्दू में लिखा गया था। किसमें पहले लिखा गया था? उर्दू में लिखा गया, फिर जो है हिंदी में लिखा गया। इसमें क्या है तो राजाओं की वीरता का इसमें वर्णन हुआ है पूरा। तो रूठी रानी में किसका वर्णन हुआ है? राजाओं की वीरता का। अगला प्रश्न देख लेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न है दोस्तों किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहा जाता है, बताइएगा। प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? संस्कृत भाषा में, गुजराती, तमिल या फिर मराठी। तो बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मराठी भाषा में दोस्तों उपन्यास को जो है कादम्बरी कहा जाता है। अगर गुजराती में पूछा जाएगा तो नवल कथा, ठीक है। गुजराती में क्या कहा जाता है? नवल कथा, ठीक है। उपन्यास को क्या कहा जाता है? नवल कथा। इसी तरह से बांग्ला भाषा में क्या कहा जाता है? नावल, नावल, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन है, बताइएगा दोस्तों। पहला आंचलिक उपन्यास कौन है? मैला आंचल, आधा गांव, परती परिकथा, वरुण के बेटे। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मैला आंचल। इसके बारे में अन्य चीज़ें बताने की कोई भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि इससे पहले आप लोग जान चुके होंगे। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है, बताइएगा दोस्तों। परीक्षा गुरु जो उपन्यास है हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने इसको स्वीकार किया है? प्रश्न नंबर 12। सही उत्तर दोस्तों आपका हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो याद कर लीजिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो हिंदी का प्रथम दोस्तों उपन्यास है उसका नाम है परीक्षा गुरु, ठीक है। 1882 ईस्वी का ये उपन्यास है। कब है तो 1882 ईस्वी। चलिए दोस्तों अगर लेखक की बात करें तो लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित ये पहला जो है उपन्यास मौलिक उपन्यास माना जाता है। कैसा उपन्यास है? मौलिक उपन्यास, मौलिक उपन्यास, ठीक है। किसके द्वारा रचित है तो लाला श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक उपन्यास है, बताइएगा दोस्तों। तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, खंजर नयन जो है जीवनी परक उपन्यास है, ठीक है। किसका उपन्यास है तो अमृतलाल नागर का है। उपन्यास का नाम है अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। ये जीवनी परक उपन्यास है, इसमें जो है सूरदास के जीवन पर आधारित पूरा जीवनी परक उपन्यास है। किसके जीवन पर आधारित तो सूरदास। ये भी आप लोग लिख लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन है, बताइएगा दोस्तों। ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन है? निराला, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद या फिर हरिऔध। तो बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद कर लीजिएगा ठेठ हिंदी में जो उपन्यास लिखते थे उनका नाम था अयोध्या सिंह हरिऔध। अगला प्रश्न कठ गुलाब किसकी रचना है, बताइएगा दोस्तों। ये किसकी रचना है? सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मृदुला गर्ग की ये रचना है दोस्तों। प्रकाशन हुआ था इसका 1996 ईस्वी में, ठीक है। प्रकाशन लिख लीजिएगा 1996 ईस्वी में। तो किसकी रचना है? मृदुला गर्ग। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भाषा दोस्तों है इसकी हिंदी, ठीक है, हिंदी भाषा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने संयुक्त रूप से किस उपन्यास की रचना की? दोनों लोगों ने मिलकर दोस्तों किस उपन्यास की रचना की थी, बताइएगा। प्रश्न नंबर 16 सारा आकाश, 1 इंच मुस्कान या फिर आपका बंटी, मुर्दा सराय। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 इंच मुस्कान की जो दोस्तों इन्होंने रचना की थी। अगला प्रश्न दोस्तों कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का नहीं है, बताइएगा दोस्तों। कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का नहीं है? पतन, टेढ़े मेढ़े रास्ते या फिर चित्रलेखा, न आने वाला कल। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों न आने वाला कल ये मोहन राकेश की रचना है। किसकी है? मोहन राकेश, नोट कर लीजिएगा, मोहन राकेश। मोहन राकेश ने इसकी रचना दोस्तों 1968 ईस्वी में की थी। प्रकाशन वर्ष क्या रहेगा? 1968 ईस्वी, ठीक है। इसी तरह से अगर पतन की हम लोग बात करें तो ये जो है भगवती चरण वर्मा का है। प्रकाशन इसका है 1928 ईस्वी। टेढ़े मेढ़े रास्ते का अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इसका जो हो जाएगा 1946 ईस्वी। इसी तरह से चित्रलेखा की बात करें तो इसका हो जाएगा 1934 ईस्वी। प्रश्न है दोस्तों प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक है, बताइएगा दोस्तों। उर्दू शीर्षक इसका क्या है? बाजार ए हुस्न। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उर्दू शीर्षक इसका यही है, ठीक है। बाजार ए हुस्न के नाम से छापा गया था 1919 ईस्वी में। कब तो 1919 ईस्वी में। चलिए सेवा सदन जो है दोस्तों इसका प्रकाशन हुआ था 1918 ईस्वी में।
1918 ईस्वी में। चलिए, प्रेमचंद का पहला जो है उपन्यास यही माना जाता है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, पूछा जा सकता है प्रेमचंद का जो पहला उपन्यास कौन सा है, तो सेवा सदन, प्रकाशन वर्ष था 1918 ईस्वी। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिव पूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास है, बताइएगा दोस्तों इनका एकमात्र उपन्यास कौन सा है। तो बताना है आपको, देहाती दुनिया, मनोरमा, भिखारिणी या फिर एकाकिनी। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देहाती दुनिया। ठीक है, इसका प्रकाशन 1926 ईस्वी में हुआ था। चलिए, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है, बताइएगा दोस्तों किसने हिंदी का प्रथम उपन्यास इसको माना है। तो नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, विजय मोहन सिंह या फिर गोपाल राय। तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गोपाल राय ने जो है इसको माना है। देवरानी जेठानी की कहानी, इसका जो प्रकाशन है दोस्तों 1870 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1870 ईस्वी। और किसके द्वारा हुआ था, तो गौरी दत्त द्वारा। किसके द्वारा, गौरी दत्त द्वारा। और इसको जो है हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है, गोपाल राय ने माना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास है, बताइएगा दोस्तों देश विभाजन को लेकर कौन सा उपन्यास लिखा गया है। अमृत और विष, अपने अपने अजनबी, झूठा सच या फिर अंतराल। बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झूठा सच। ठीक है, तो इसको दो भागों में इसका प्रकाशन हुआ था दोस्तों। पहले भाग का जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1958 ईस्वी, और दूसरे भाग का जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1960 ईस्वी। ठीक है, चलिएगा दोस्तों, राष्ट्र का विभाजन जो है इसमें हुआ था। राष्ट्र के विभाजन का, त्रासदी का जो पूरा चित्रण किया गया है, स्वतंत्रता के पश्चात देश की जो स्थिति थी उसका पूरा वर्णन किया गया है, इसलिए देश विभाजन को लेकर ये उपन्यास माना जाता है। प्रश्न है दोस्तों, नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है। तो ऑप्शन है बूंद और समुद्र, वरुण के बेटे, सागर, लहरें और मनुष्य या फिर डूब। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वरुण के बेटे। ठीक है, यही बिल्कुल सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा। इसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में माना जाता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1957 ईस्वी में। और मिथिला के जो मछुआरे हैं दोस्तों, उनके संघर्ष की कथा जो है इसमें कथा का वर्णन किया गया है इस उपन्यास में। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाण भट्ट की आत्मकथा है, बताइएगा दोस्तों कहानी है, आत्मकथा है या फिर उपन्यास है या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ये दोस्तों एक उपन्यास है। क्या है, उपन्यास है जो कि 1946 की रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का प्रथम उपन्यास किसे माना गया है, बताइएगा दोस्तों विश्व का जो प्रथम उपन्यास है वो किसे माना गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम को, या फिर जेनजी की कहानी, कादम्बरी या फिर इंदुलेखा। तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका दोस्तों कादम्बरी को। किसको माना गया है, कादम्बरी को जो माना गया है, बाण भट्ट की ये जो है रचना है कादम्बरी, इसको माना गया है। क्या माना गया है, विश्व का प्रथम उपन्यास। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था, बताइएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र या फिर बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न नंबर 25 सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो है हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास पद का सर्वप्रथम जो है प्रयोग किया था। कब किया था, तो 1875 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, मैला आंचल में किसका सफल चित्रण हुआ है, बताइएगा दोस्तों किसका सफल चित्रण हुआ है मैला आंचल में। तो पूंजीपति और मजदूरों के संघर्ष का, अकाल और बाढ़ का, मेरीगंज में यौन शोषण का, या फिर ग्राम जीवन में घटित होने वाले राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन और सामाजिक संबंधों का। तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था, बताइएगा दोस्तों इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। प्रश्न नंबर 27। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 31 जुलाई 1880 ईस्वी को बनारस से 4 मील दूर लमही गांव में हुआ था। बिल्कुल सही उत्तर यही हो जाएगा दोस्तों, 31 जुलाई 1880 को इनका जन्म हुआ था। वाराणसी का एक गांव है लमही जिसका नाम है दोस्तों, तो वहीं इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, वरदान उपन्यास के लेखक कौन है, बताइएगा दोस्तों वरदान उपन्यास के लेखक कौन है, आपको बताना है। तो वरदान जो उपन्यास है दोस्तों, इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, और 1920 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष माना गया है। अगला प्रश्न आप देख लीजिएगा। अगले दो प्रश्न आपके सामने हैं दोस्तों, प्रेमचंद का सबसे छोटा उपन्यास कौन सा है, बताइएगा दोस्तों सबसे छोटा उपन्यास कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा उपन्यास कौन सा है। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप लोग कॉमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास की दोस्तों हम लोग यहीं पर समाप्ति करते हैं। मिलते हैं नई क्लास में अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ में, अच्छी अच्छी क्लास को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आगे आने वाली हर एक वीडियो का जो नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलता रहे।